स्कूल के एडमिशन शुरू हो गए हैं और एडमिशन में एडमिशन टेस्ट होते हैं और टेस्ट में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी क्लास के एडमिशन टेस्ट के लिए, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। और इसके लिए बच्चों को मैक्सिमम सैम्पल पेपर, टेस्ट पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो टॉपिक वाइज कैसे सैम्पल पेपर तीनों सब्जेक्ट को कंबाइन करके बनाना है, मैं आपसे रोज़ एक टेस्ट पेपर शेयर करने वाली हूँ। तो इसको बना करके अपने बच्चों की प्रैक्टिस करवाई। ये टेस्ट पेपर जो है वो क्लास 1 से लेकर के 5-6 तक के बच्चों के लिए है। आप चाहें तो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो चेंज कर सकते हैं, पैटर्न यही रहता है। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और एडमिशन टेस्ट के सैम्पल पेपर की सीरीज़ में आज है टेस्ट पेपर नंबर 1। तो सबसे पहले हिंदी का पहला क्वेश्चन आपको बनाना है संज्ञा से, क्योंकि संज्ञा हमेशा से ही हिंदी का व्याकरण का सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है किसी भी एडमिशन टेस्ट के लिए। यहाँ पे सवाल है सही संज्ञा पर टिक लगाएं। 5 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। मेरा स्कूल बड़ा है, भारत मेरा देश है, आम मीठा होता है, यह नारियल का पेड़ है, किसान हल चलाता है। इसमें बच्चे को जो संज्ञा है, चाहे किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम, जानवर का नाम, उस पर अंडरलाइन करना। जैसे स्कूल एक जगह का नाम है, भारत एक देश है तो जगह का नाम है, आम एक फल है तो ये अंडरलाइन होगा, नारियल, पेड़, किसान और हल एक समान है। तो इस तरह से बच्चे को सही संज्ञा पर टिक लगानी है। आप इसमें सेंटेंसेस उनकी क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर ख एक मैंने अक्षर दिया है, ख से 4 संज्ञा का नाम लिखने, एक स्थान का नाम, एक जानवर का नाम, एक व्यक्ति का नाम, एक वस्तु का नाम। आप यहाँ कोई भी लेटर दे सकते हैं। और अगर छोटी क्लास में है बच्चे तो आप ये क्वेश्चन की जगह इसको चेंज करके संज्ञा के नाम लिख दीजिए और उनको कलर करने दीजिए कि इनमें से संज्ञा कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या करना है आपको, संज्ञा से देना बच्चों के क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा है फेवरेट जो होता है इस एग्जाम में, वो होता है विलोम विपरीत शब्द। तो विलोम शब्द में आप अपने बच्चे ने जिस क्लास को भी पास आउट किया है उसकी व्याकरण की किताब होगी, उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 6 विलोम शब्द दे दीजिए, जस्ट बिकॉज कि उनकी प्रैक्टिस जरूरी है, उनको लिखने की प्रैक्टिस हिंदी में सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो गीला, सूखा, जन्म, मरण, गुण, दोष, बुराई, भलाई, अमृत, विष, भला, बुरा। तो ये जो है ये क्लास 3-4 तक के बच्चों के लिए एकदम सही होता है। आप अपने अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको काला, गोरा जो उन्होंने याद किया हो वो विलोम शब्द दीजिए ताकि उनकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाए और टेस्ट पेपर सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो दूसरा क्या होगा क्वेश्चन, विलोम शब्द। तीसरा आता है वचन बदलें। ये भी बहुत ही फेवरेट होता है एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के लिए। माता को बहुवचन में बदलना है, माताएं, पंख, पंखें, सड़क, सड़कें, रुपया, रुपए, नदियाँ, नदी, नदियाँ, संतरा, संतरे। तो वचन बदलना है। 6 सवाल, ज़्यादा नहीं देना, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में। 3-3, 4-4 या 5-5 क्वेश्चन ही ऐसे ही रहते हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी इसलिए नहीं रहता है क्योंकि तीनों सब्जेक्ट का कंबाइंड टेस्ट होता है। इसके बाद आता है हिंदी में शुद्ध लिखना होता है, गलत लिखा होता है और उसको बच्चों को शुद्ध करना होता है। क्या, साधु, प्रणाम, इसको करेंगे प्रणाम। होली, बादाम, मूर्ति, हिंदू, इसमें मात्रा को सही करना है, वर्तनी जो भी लिखा गया है वो सही करना है। लास्ट में बच्चों को 5 लाइन लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप अपने बारे में 5 वाक्य लिखें या कुछ भी ऐसा दीजिए। तो मैंने दिया है भारत के बारे में 5 वाक्य लिखे ताकि उनकी सोच, उनके मात्रा, उनकी वर्तनी का अंदाज़ा लगाया जा सके और इस तरह से 5 लाइन खींच दीजिए। तो हिंदी में ये सिर्फ 5 क्वेश्चन फर्स्ट सैम्पल पेपर में आपको बनाने हैं। एक ही साथ पूरा ग्रामर आप रिविज़न नहीं करा सकते। तो टॉपिक आज के ग्रामर का था संज्ञा, विलोम शब्द, वचन, और ये 2 तो हर उसमें कंपल्सरी रहेगा, शुद्ध करना और किसी भी चीज़ के बारे में 5 लाइन लिखना। ऊपर का सेक्शन हम चेंज करते जाएंगे अगले सैम्पल पेपर में। अब चलते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो इंग्लिश में सबसे पहले आता है फिर से वही नाउन, फेवरेट टॉपिक है नाउन। द फार्मर इज़ वेरी पुअर, अंडरलाइन करना है नाउन्स को। द हाउस इज़ पिंक एंड ब्लू, द डॉग इज़ सिटिंग अंडर द चेयर, सिया बॉट अ न्यू पेन, दिवाली इज़ फेस्टिवल ऑफ लाइट। अब ये जो लाइन्स हैं, इस सेंटेंसेज हैं, ये आपको अपने बच्चों के क्लास के अकॉर्डिंग लिखना है। जिस क्लास को भी उसने पास आउट किया है उस क्लास की बुक से आप इस तरह से 4-5 सेंटेंसेज। तो सबसे पहले अंडरलाइन करना है नाउन्स को और ये सेंटेंसेज आपको अपने बच्चों के जिसकी क्लास को पास आउट किया उससे निकालने हैं। मैंने उसी हिसाब से इसमें सेंटेंसेस बनाए। आप चाहें तो सिंपल भी सेंटेंसेस को कर सकते हो और इसका स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं बच्चों के क्लास के अकॉर्डिंग। बट टॉपिक पहला क्या रहेगा, नाउन रहेगा। दूसरा आता है आर्टिकल्स, ए, एन एंड द। इसमें यूज़ करना है उनको ए, एन या द का। जैसे द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली, हैव यू रीड डैश गीता। गीता एक किताब है जो एक ही होती है तो द लगेगा।
सानिया मेट अ बेगर, लेट अस ईट एन आइसक्रीम, एन ऑनेस्ट मैन इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। तो ये सेंटेंसेस आपको बच्चों के क्लास के अकॉर्डिंग करना है, लेकिन 5 क्वेश्चन दीजिए ए एंड द का प्रैक्टिस कराने के लिए। फिर तीसरे नंबर पे आता है स्पेल चेक। बच्चों को सही स्पेलिंग टिक लगानी होती है, जो भी उन्होंने अपनी क्लास में स्पेलिंग्स पढ़े हैं पिछली क्लास में, उन्हीं में से सेलेक्ट करके दे दीजिए। जैसे कि एनिमी एनिमी, थीफ थीफ, हस्बैंड हस्बैंड, एंटर एंटर। इसको जो सही है उस पर टिक लगाना बच्चे को, जस्ट बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऐसे पेपर्स बनाना बहुत ज़रूरी है। चौथे नंबर पे आता है सिंगुलर एंड प्लूरल। तो यहाँ पर बेबी को कन्वर्ट करना है प्लूरल में। इसका रूल मैंने ऑलरेडी अपनी क्लास में शेयर किया हुआ है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। वाई जहाँ होता है वहाँ IES लगाते हैं, पेंटर में सिंपल S लगेगा, F से जो एंड होता है उसमें VES लगाते हैं। जो इस तरह के वर्ड होते हैं ये जस्ट पूरा चेंज हो जाता है, जैसे फुट को फिट बना देते हैं, टूथ को तीत बनाते हैं, ये रूफ का रूफ, फॉक्स का फॉक्सेस। तो इस तरह से सिंगुलर प्लूरल के नियम अगर देखने होंगे तो आप बैक क्लास में जाके देख लीजिएगा, बट क्वेश्चन आप अपने बच्चों के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का बनाइएगा। और फिर लास्ट में दे दीजिए कुछ भी राइटिंग के लिए, जैसे मैंने दिया है मंथ नेम लिखने, 12 मंथ का यहाँ पे बना दिया, और बच्चे को यहाँ पे 12 महीने के नाम इंग्लिश में लिखने स्पेलिंग चेक के लिए। अब ये हो गया इंग्लिश का। अब चलते हैं मैथ में। मैथ्स में बच्चों के लिए कभी भी प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन और जो भी डिवीज़न है वो वैसे डायरेक्टली टफ नहीं होते अगर आप उनको क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख के देते हैं कि 12 + 12 कितने होंगे। बच्चों के लिए टफ तब हो जाता है जब बच्चों को इस तरह से इस फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाते हैं, और ये प्रैक्टिस कराना ज़रूरी होता है ताकि एग्जाम में उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन एडिशन का दिया। अ क्रिकेटर स्कोर्ड 426 रन इन 1 मैच। इन सेकंड मैच ही स्कोर्ड 120 रन। हाउ मेनी रन डिड ही स्कोर? टोटल उसने कितने स्कोर किया। बच्चे को ये क्वेश्चन समझना है खुद से रीड करके कि इस पर ऐड होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, ये बहुत ज़रूरी है समझना। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन उनको फॉर्मेट करके दे दीजिए, एक एडिशन का। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सट्रैक्शन का। इन अ टाउन 9487। अब आपके बच्चे ने अगर 2 डिजिट वाला किया तो 2 डिजिट दीजिए, 3 डिजिट तो 3 डिजिट, 4 डिजिट का कर रहा है तो 4 डिजिट। यहाँ आपको डिजिट चेंज कर देना है। पीपल लिव, ओनली 6336 पीपल वेंट टू कास्ट वोट। हाउ मेनी पीपल डिड नॉट गो टू कास्ट वोट? तो ये सब्सट्रैक्शन है। टोटल इतने लोग हैं, इतने लोग गए थे वोट करने, कितने लोग नहीं गए, तो इसमें से इतना माइनस कर देना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का। अ ट्रक कैन कैरी 1000 बैग्स। मैंने 4 डिजिट का बनाया, आप 2 डिजिट का भी बना सकते हैं। ऑफ सीमेंट, हाउ मेनी बैग्स विल 2 सच ट्रक्स कैरी? 2 ट्रक में कितने बैग आ जाएंगे? तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है डिवीजन का। मैन डिस्ट्रीब्यूटेड 80 टॉफीज अमॉन्ग 4 चिल्ड्रन। 80 टॉफ़ी 4 बच्चों में बांटी गई। फाइंड हाउ मेनी रिसीव्ड बाय ईच चिल्ड्रन। तो आपको पता करना है कि हर बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली। तो 4 से आप 80 को डिवाइड करिएगा। ये वाली संख्या आपको बच्चों के क्लास के अकॉर्डिंग चेंज करनी, लेकिन जब भी मैथ का क्वेश्चन दीजिए तो इस फॉर्मेट में दीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसी फॉर्मेट में पूछा जाता है, ना कि सिंपल प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवीज़न दिया जाता है। इसके बाद व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस। ये आपको प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन अगर बच्चे ने या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है तो एक एक क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस कराइए। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ 3000 + 90 + 2 इज़ कितना होगा? 3092। कंप्लीट द सीरीज़। यहाँ पर सीरीज़ कंप्लीट करना है। 1200, 1201, 1202, 1203। यहाँ पर डिजिट आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 807, 807 यहाँ पे बच्चे को लिखना है। राइट टेबल ऑफ 12, और लास्ट में एक टेबल लिखने ज़रूर दीजिए। आपने देखा होगा कि तीनों ही क्वेश्चन पेपर मैंने लास्ट में प्रॉपर लिखने का टास्क दिया हुआ है। इसमें टेबल ऑफ 12 दिया, इंग्लिश में मैंने दिया मंथ के नेम, और हिंदी में दिया भारत के बारे में 5 लाइन लिखना, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करना, टेस्ट पेपर के प्रेशर को हैंडल करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैक्सिमम सैम्पल पेपर सॉल्व कराइए। इस सैम्पल पेपर की सीरीज़ से जुड़े रहिएगा। पहले भी मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर सीरीज़ शुरू किए, आप चाहें तो देख सकते हैं। और आपको किस क्लास के बच्चे के लिए आपको चाहिए वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं आपसे वो शेयर करूँगी। आज की अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।